ट्रेन के एसी कंपार्टमेंट में मेरे सामने बैठी एक लड़की ने मुस्कुराकर पूछा, हेलो, क्या आपके पास सिम निकालने वाली पिन है? मैंने अपने बैग से पिन निकालकर उसे दे दी। उसने नया सिम कार्ड फोन में डालने की कोशिश की, फिर पिन लौटाकर धन्यवाद कहा। थोड़ी देर बाद वह फिर बेचैन होकर मोबाइल देखने लगी। मैंने पूछा, कोई परेशानी? उसने कहा, सिम चालू नहीं हो रही। मैंने मोबाइल देखकर कहा, अभी एक्टिव नहीं हुई है, थोड़ी देर में हो जाएगी, फिर आईडी वेरिफिकेशन होगा। वह थोड़ा घबराई, आईडी वेरिफिकेशन क्यों? मैंने समझाया, आजकल हर सिम वेरिफिकेशन के बाद ही चलती है। वह धीरे से बोली, ओह। उसके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ दिख रही थी। मैंने कहा, जरूरत हो तो आप मेरा फोन इस्तेमाल कर सकती हैं। उसने मना करते हुए कहा, नहीं, फिलहाल नहीं, लेकिन ये सिम किस नाम से खरीदी गई है? मुझे नहीं पता। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने पूछा, आप कहाँ जा रही है? उसने कहा, दिल्ली। वहीं रहती है? मैंने पूछा। वह हल्का सा मुस्कुराई, नहीं, दिल्ली तो बस रास्ता है, वहां से दूसरी ट्रेन पकड़ूंगी, फिर हमेशा के लिए आजाद। आजाद? मैंने हैरानी से पूछा। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, घर से भागी हूँ। मैं कुछ पल चुप रहा। फिर अकेली? वह हंसी, नहीं, कोई है मेरे साथ, दिल्ली के बाद मिलेगा, फिर हम कहीं दूर चले जाएंगे। अब मुझे समझ आया कि मामला प्यार का है। उसने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड बहुत समझदार है, उसी ने नया फोन दिलाया, नई सिम दी, अलग अलग ट्रेनें बदलवाई ताकि कोई पकड़ ना सके। वह उसकी तारीफ करते नहीं थक रही थी। थोड़ी देर बाद उसने मुझे टॉफी दी और बोली, आज मेरा बर्थडे है। मैंने मुस्कुराकर पूछा, कितने साल की हुई? 18। उसने गर्व से कहा। मैं मुस्कुराया, मतलब अब भागकर शादी करने की कानूनी उम्र हो गई? वे खिलखिलाकर हंस पड़ी। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी। मैंने उसे अपने बच्चों की तस्वीरें दिखाई, मेरी 8 साल की बेटी और 1 साल का बेटा। तस्वीर देखकर उसके मुंह से निकला, सो क्यूट। मैंने बताया कि पहले मैं कुवैत में नौकरी करता था, बहुत अच्छी सैलरी थी, लेकिन बेटी के जन्म के बाद नौकरी छोड़ दी। उसने हैरानी से पूछा, इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ी? मैंने कहा, जब पहली बार बेटी को गोद में लिया, लगा मेरी पूरी दुनिया मेरे हाथों में है। फिर समझ आया कि उसके बचपन से बड़ा कुछ नहीं। वे चुप होकर मेरी बात सुनती रही। फिर उसने पूछा, आपकी लव मैरिज हुई थी ना? आप भागे नहीं? मैंने कहा, नहीं, तुम्हारी भाभी भागना चाहती थी, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि अगर लड़की भागती है तो समाज उस पर पूरे परिवार को सजा देता है। माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। मुझे लगा, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ, उसके माँ बाप का सिर झुकाकर उसे कभी खुश नहीं रख पाऊंगा। लड़की अब पहले जैसी बेफिक्र नहीं रही थी। वह चुपचाप पानी पीती रही। मैंने आगे कहा, बाद में उसकी शादी कहीं और तय हो गई, लेकिन लड़के वालों को दहेज की मांग बढ़ती गई। तब मैंने खुद आगे बढ़कर रिश्ता तुड़वाया और बहुत समझाने के बाद हमारी शादी हुई। लड़की ने धीमे से कहा, अच्छा हुआ आप मिल गए उन्हें। मैंने मुस्कुराकर कहा, जरूरी नहीं कि हर माँ बाप सही हो, लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि प्यार करने वाले हमेशा सही हो। सही वो है जो सबसे ज्यादा वफादार हो। अब उसके चेहरे की चमक गायब हो चुकी थी। मैंने उससे कहा, तुम अपने घर से सब छोड़कर चली आई क्योंकि तुम सच में भावनाओं में हो, लेकिन जिसने तुम्हें इतनी प्लानिंग के साथ भगाया, 3 ट्रेनें बदलवाई, नई सिम दिलवाई, वो प्यार से ज्यादा होशियारी में लग रहा है। सच्चा इश्क इंसान को चालाक नहीं बनाता, पागल बना देता है। अब वह पूरी तरह शांत हो चुकी थी, उसकी आंखें नीचे थी। मैंने धीरे से कहा, आज तुम्हारे माँ बाप की हालत क्या होगी पता है? तुम्हारी माँ शायद रो रो कर बेहाल होगी। तुम्हारे पिता हर स्टेशन पर तुम्हें ढूंढने की सोच रहे होंगे। दुनिया में सबसे सच्चा प्यार अक्सर वही लोग करते हैं जिनकी डांट हमें सबसे बुरी लगती है। इतने में उसका स्टेशन आ गया। तभी उसके फोन में मैसेज आया, सिम एक्टिव हो चुकी थी। उसने बैग से अगली ट्रेन का टिकट निकाला और चुपचाप फाड़ दिया। फिर मेरा फोन मांगा। उसने कांपते हाथों से नंबर मिलाया और बोली, सॉरी पापा। अगले ही पल वह फूट फूट कर रोने लगी। उधर से उसके पिता की टूटी हुई आवाज आ रही थी, बस तू ठीक है ना बेटा? लड़की रोते हुए बोली, पापा मैं घर वापस आ रही हूँ। उस पल मुझे लगा जैसे किसी घर की बुझती हुई रोशनी फिर से जल गई हो। ट्रेन से उतरते वक्त उसने मुझे आखिरी बार पिन मांगी, मैंने दे दी। उसने फोन से सिम निकाली, उसे तोड़कर डस्टबिन में फेंक दिया और पिन वापस करते हुए हल्का सा मुस्कुराई और फिर अपने आंसू पोंछकर बोली, थैंक यू, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। मैं बस उसे जाता हुआ देखता रहा। कभी कभी जिंदगी में कुछ लोग कुछ मिनटों के लिए मिलते हैं, लेकिन पूरी सोच बदल कर चले जाते हैं। और सच तो यही है, दुनिया में माँ बाप जैसा निस्वार्थ प्यार कोई नहीं कर सकता। प्यार वो नहीं जो घर तोड़ दे, प्यार वो है जो अपनों की आंखों में आंसू आने से पहले खुद टूट जाए। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी कहानी है जिसे आप दुनिया से कहना चाहते हैं तो मुझे जरूर बताएं।
میں آپ کی کہانی کو نئے انداز میں لکھ کر سب کے سامنے لاؤں گی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو کہانی کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔